Hello students, today we are going to discuss about next part of the biotech जिसमें अपन सेकेंड लेक्चर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले अपन ने कहा था कि जो बायोटेक है, मॉडर्न बायोटेक टोटली बेस्ड ऑन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो नाउ डिस्कस अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होगी और इससे आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये, बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बेस है। इसमें करते क्या है, इसमें देखते हैं कि जितना भी जो नया कंसेप्ट है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का वो इसी पर बेस्ड है। तो इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले देखिए क्या स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। स्टेप में देखें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, 3 में पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। पहले अपन डीएनए को देखते हैं विद डिजायर्ड जीन। देखिए इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। मान लीजिए अपन को कुछ नया प्रोडक्ट प्रिपेयर कराना है और इसके लिए तो अपने को पहले जीन चाहिए। तो जीन में मैनिपुलेशन, अल्टर द जीन, ये बेस है आरडीएनए का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस डीएनए में अपन चेंज चाहते हैं या किस डीएनए की वजह से चेंज करना चाहते हैं, डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन। इसको अपन फॉरेन जीन भी बोलते हैं, फॉरेन जीन। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस टेक्निक इज द, अब ये जो डीएनए अपने पास है इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द होस्ट सेल। तो सेकेंड वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये जो डीएनए था, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, होस्ट में डाल देना। थर्ड स्टेप ऑफ दिस टेक्निक इज द मेंटेनेंस ऑफ, ये जो डीएनए था, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट, होस्ट में मेंटेन करना उसको डीएनए। एंड अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। इस डीएनए की नई प्रोजेनी, नया कॉपी तैयार हो एंड ट्रांसफर, इसको आगे ट्रांसफर करते हैं फॉर न्यू प्रोजेनी। न्यू प्रोजेनी मीन्स कॉपी ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए की जो कॉपी है वो प्रिपेयर हो। तो इस मेथड में देखिए करते क्या है, ये जो 3 स्टेप यूज करते हैं इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले अपने पास कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ डीएनए। ये सोर्स है, ये सोर्स सेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इस सेल से डिजायर्ड डीएनए निकालते हैं। तो यहाँ से इस सेल से क्या बाहर किया, ये डीएनए है। तो इस डीएनए को अपन बाहर निकालते हैं, मीन्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने को कौन सा जीन होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना है। तो इस डीएनए को बाहर किया, सोर्स है अपना ये डीएनए का, आइडेंटिफिकेशन किया कि अपने को ये डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है इन द होस्ट सेल। तो इस डीएनए के साथ में क्या होते हैं, डिजायर्ड जीन, इसको अपन बाहर करेंगे। अब मान लीजिए ये जीन अपन ने बाहर निकाल लिया, डीएनए, दिस वन इज द फॉरेन डीएनए।
ओके, फॉरेन डीएनए, ये वाला फॉरेन डीएनए पहला स्टेप। अब इसको इंट्रोड्यूस कराना है किसके साथ? होस्ट डीएनए के साथ। मतलब डीएनए आगे होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने को एक वेक्टर डीएनए चाहिए। तो ये मान लीजिए इस तरह का एक वेक्टर डीएनए है ये, दिस वन इज द वेक्टर डीएनए, ठीक है। और ये वेक्टर डीएनए इस टाइप का है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तो चेंज आएगा, ये सर्कुलर डीएनए है। अब इस सर्कुलर डीएनए, दिस इज द वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए और वेहिकल डीएनए, इसको ही वेहिकल डीएनए कहते हैं, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए है इसको ट्रांसफर करने के लिए अपने को कोई वेहिकल डीएनए चाहिए, और ये वेहिकल डीएनए होता है प्लाज्मिड, दैट इज द प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल कैरेक्टर है कि बैक्टीरिया के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो अपन यूज कर सकते हैं इस डीएनए को इसके साथ लिंक करके। अब इसके बाद जरूरत क्या होगी कि अपने पास ये फॉरेन डीएनए है। अब मान के चलें कि इसमें इसके पास कुछ यहाँ डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन है जिनकी अपने को रिक्वायरमेंट है, और इसको अपन लिंक करना चाहते हैं किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। तो लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए। तो इसके लिए कट करना पड़ेगा, इधर भी कट करना पड़ेगा, इधर भी कट करना पड़ेगा। अब मान के चलें कि यहाँ पर कट लगाना है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है इस रीजन में कट लगना है, दूसरा यहाँ पे कट लगाना है ये। तो इसके लिए सेम, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ और यहाँ कट लगाने के लिए यूज करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज किया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ऑन ए स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ डीएनए। तो ये क्या करेगा? इट कट ऑन बोथ डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट। ये स्पेसिफिक साइट पर कट करेगा, और ये जो स्पेसिफिक साइट है दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। इसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, जहां पर डीएनए एक पर्टिकुलर रीजन को कट करेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। इसमें नियर अबाउट 4 to 6 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए कट होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। ये कट हो गया, इसके 3 सेगमेंट हो गए, 1 सेकेंड ये सेगमेंट है, चलिए यहां पर स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है ये, ठीक है। और दूसरा ये वाला कट पार्ट है। अब इस रीजन में कट होने से देखिए क्या हुआ। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये मान लो प्लाज्मिड, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और यहां पर कट लग गया, ये देखिए। अब ये और ये इसको मिक्स करेंगे, तो यहां पर नेक्स्ट एंजाइम चाहिए अपन को, इसको यहां पर क्या करना है? लाइगेट करना है। तो ज्वाइनिंग एंजाइम इज कॉल्ड, सब लोग जानते हो, बताओ। ज्वाइनिंग एंजाइम इज कॉल्ड लाइगेज, मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो यहां पर एंजाइम का यूज होगा, वो है लाइगेज। क्या करता है? ज्वाइन टू
अब ये जो डिजायर्ड जीन था, मीन्स ये डिजायर्ड जीन को लिंक करेगा किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ में। तो लाइगेज ज्वाइन टू डिजायर्ड डीएनए विद प्लाज्मिड के साथ जोड़ेगा ये। अब इसके बाद देखिए क्या स्टेप आएगा, नेक्स्ट वन स्टेप आएगा। अब ये जो नया बनेगा डीएनए, दिस वन इज द, अब इसके साथ में यहाँ पे देखिए क्या मिक्स हो गया, ये नया डीएनए अपना यहाँ पे ज्वाइन हो गया, राइट। दिस इज कॉल्ड आरडीएनए, इसको आरडीएनए कहते हैं। अब ये जो आरडीएनए है, देखिए स्टेप वन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, इसको इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट सेल। अब अपने को होस्ट सेल चाहिए, तो होस्ट सेल एक्चुअल में ये जो है, ये मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया है, दिस वन इज द ई कोलाई, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, दिस प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। अब यह होस्ट सेल कौन है, ई कोलाई। थर्ड स्टेप मेंटेनेंस, मीन्स अपन ने जो डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब ये सर्वाइव कर पाता है या नहीं, इसको मेंटेन करना है। दूसरा, अब ये जो डीएनए है इसकी कॉपी तैयार करनी होगी, तो ट्रांसफर टू इट्स न्यू प्रोजेनी, मीन्स इसकी डीएनए की कॉपी तैयार हो, तो अब इस डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहाँ पर किस किस में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर इनटू न्यू होस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया, ये दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, इनमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ इंट्रोडक्शन करने के बाद में देखिए यहाँ पर अब ये न्यू प्रोजेनी प्रिपेयर हो गई, किसकी, ये आरडीएनए। दीज आर द स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया, पहले अपने को क्या चाहिए, डिजायर्ड डीएनए, तो कोई सोर्स सेल है वहाँ से कलेक्ट किया। उसके बाद इसमें से डिजायर्ड डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज किया। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये कट करता है उन्हें स्पेसिफिक साइट, तो स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। और ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं इनमें नियर अबाउट 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इस साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, यदि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए पे किया जाए, ये मान लीजिए ह्यूमन जीन है, ये डिजायर्ड जीन जो फॉरेन डीएनए है, और इसके साथ में मान लीजिए ये जो डिजायर्ड जीन है ये मान लीजिए कौन सा जीन है, इंसुलिन जीन है, इसको डिजायर्ड जीन बोलेंगे। इस जीन को किसके साथ अपन ने लिंक कर दिया, प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया, ये वेहिकल डीएनए, ये नेक्स्ट होस्ट में ले जाने का काम करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए पर ये स्पेसिफिक साइट पर ही काम करेगा, ठीक है। इसको अपन आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब डिजायर्ड डीएनए अवेलेबल हो गया, कट कर लिया अपन ने जो अपने बाहर का डीएनए था, अब इसके साथ में लिंक करना है अपन को, तो लिंक करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया, इसको बोलते हैं ग्लू ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वाइल जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये, दैट इज द मॉलिक्यूलर सीजर, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर नाइफ। बट लाइगेज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। फेविक्विक है, ये मान के चलो फेविक्विक है, कट किया, फेविक्विक लगाया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद ये नया बन गया, इसमें मैनिपुलेशन हो गया, अल्टर हो गया डीएनए का जो कैरेक्टर था, केमिस्ट्री डीएनए की अल्टर हो गई। अब इस डीएनए को आरडीएनए कहा, तो इस आरडीएनए में कौन सा जीन लिंक कर दिया, फॉरेन जीन। इसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं किसी होस्ट सेल में, तो यहाँ पर ई कोलाई होस्ट सेल है। अब इस होस्ट सेल में मेंटेन रहना और इसकी प्रोजेनी होना,
दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो किसका बेस होता है? मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी का। जो अपन बात करते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो ये कहती है कि चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे मॉडर्न मेथड हो, कुल मिला के प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें इस प्रोसेस में कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होती हैं ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फॉर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ओके।